तो एनआईएस ओपन बोर्ड से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन और क्वेरीज आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि अगर हम किसी स्टेट में रहते हैं और उस स्टेट में अगर हम एनआईएस बोर्ड से 10th या 12 कर लेते हैं तो जो स्टेट पे जो गवर्नमेंट जॉब्स निकलेगी क्या हम उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह की क्वेरी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को रहती है जब वो ओपन बोर्ड से या 10th कर रहे होते हैं, 12th कर रहे होते हैं, उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, उनके मन में एक डर बना रहता है कि कहीं अगर हम इस ओपन बोर्ड से अगर 10th या 12th कर लें और इन फ्यूचर अगर हम कोई हमारे स्टेट में कोई गवर्नमेंट जॉब या सरकारी नौकरी निकलती है और अगर वो नौकरी को हम फील नहीं कर पाए या हमारे सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर दिया गया तो इस तरह से तो हमारा साल भी बर्बाद हो जाएगा और हमारा जो टाइम लगा है, जो हमारा पैसा लगा है वो भी बेकार चला जाएगा। तो क्या आखिर में जो ये एनआईएस ओपन बोर्ड की कोई सर्टिफिकेशन की स्टेट बोर्ड में वैल्यू होती है कि नहीं होती है। तो देखिए, हमें सबसे पहले समझना होगा कि जो एनआईएस एक ओपन बोर्ड है वो कोई ऐसा बोर्ड नहीं है जो स्टेट ओपन बोर्ड होते हैं। ये जो एनआईएस बोर्ड है एक तरह का नेशनल लेवल का बोर्ड है, एक तरह से सेंट्रल लेवल का बोर्ड है। जिस तरह से आप मान सकते हैं कि अगर एक सीबीएसई बोर्ड है तो सेंट्रल लेवल का बोर्ड है, उसी तरीके से एक एनआईएस है जो ओपन बोर्ड का सेंट्रल लेवल का बोर्ड है। सेकेंड चीज़, कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है, कई जो गवर्नमेंट्स थी या कई बार कुछ ऐसे स्टेट थे जहां पर उन्होंने कहा कि हम एनआईएस ओपन बोर्ड के जो सर्टिफिकेशन को नहीं एक्सेप्ट करने वाले हैं, लेकिन बाद में जब ये केस कोर्ट में गया तो कोर्ट में इसके लिए कई नोटिफिकेशन जारी कर दी गई कि नहीं, आपको इस सर्टिफिकेशन को लेना पड़ेगा। तो पहले नीट के लिए दिक्कत है, नीट पे चल रहा है, आईआईटी में दिक्कत है तो आईआईटी में चल रहा है। कई ऐसी स्टेट्स थी जहाँ पर कई लोग 10th और 12th एनआईएस ओपन बोर्ड से कर लेते थे तो उनकी प्रमोशंस नहीं होती थी, लेकिन अब उसके लिए भी उन स्टेट्स ने अब अलाउ कर दिया है और वहाँ पर भी अब इस सर्टिफिकेशन को माना जाएगा। तो इस तरीके से बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर एनआईएस ओपन बोर्ड से अगर आप कोई भी पोस्ट निकलती है तो आप भर सकते हैं, चाहे वहाँ पर कोई पुलिस में निकले, चाहे फिर सेंट्रल लेवल में सेना में निकले, चाहे जो हमारे सरकारी विभाग होते हैं, मंत्रालय होते हैं स्टेट में, अगर वहाँ पे भी निकलती है और अगर वहाँ पे 10th या 12th मांगी गई है तो वो आपको चला सकते हो। हाँ भाई, इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि आपने जो एनआईएस ओपन बोर्ड किया उसके आपने पेपर दिए होने चाहिए, आपके पास उसका एडमिट कार्ड होना चाहिए, उसकी जो पीसीबी क्लासेस लगती है वहाँ आपको जाना है, जो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं प्रैक्टिकल्स आपने खुद देने हैं, क्योंकि इसके बाद आपकी एक वेरिफिकेशन प्रोसेस चलता है। तो जब आप कोई पेपर देते हो तो उसका पेपर का एक डेटा वहाँ पे कलेक्ट होता है, तो जब भी उसकी वेरिफिकेशन होगी तो पूरा वेरीफाइड होता है। तो अगर आपने सब चीज़ें दे रखी होगी और अगर वेरिफिकेशन के लिए आपकी जो मार्कशीट जाती है और वहाँ पे वेरीफाई हो जाती है तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने वहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए गई और उस डेटा को वेरीफाई नहीं किया गया है, वहाँ पर कुछ चीज़ मिसिंग है, तो फिर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो बाकी आप एनआईएस ओपन बोर्ड से कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा।